गाइस इस लेक्चर्स को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, छोटा सा नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ। गाइस ये जो टैली जीएसटी एंड स्पोकन इंग्लिश की जो क्लासेस है, इस कोर्सेस को गाइस आप घर बैठे बहुत ही इजीली तरीके से सीख सकते हैं। इसकी फीस बहुत ही नॉमिनल है, दैट इज द 999 रुपीज़, जिसमें आपको टैली जीएसटी के भी क्लासेस मिलेंगे एंड स्पोकन इंग्लिश के मिलेंगे। मोर देन 70 लेक्चर्स आपके टैली जीएसटी के रहेंगे एंड मोर देन 50 लेक्चर्स आपके स्पोकन इंग्लिश के रहेंगे, जो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं। सारी क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगे और रिकॉर्डेड के साथ साथ आपको वीकली बेसिस पे लाइव डाउट सेशन क्लासेस मिलेगा। मतलब आप हमसे पर्सनली क्वेश्चंस कर सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो और सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और साथ ही साथ जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा गाइस, आपका एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होगा एंड घर बैठे आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। जो भी उसमें नोट्स हैं आप क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो। सारे वीडियोस लेक्चर्स जो रहेंगे गाइस वो डेज वाइज रहेंगे, सीक्वेंस में रहेंगे, सारे नोट्स सीक्वेंस में रहेंगे, जिसे आप इजीली सीख सकते हो। ठीक है गाइस अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट। गाइस प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज ट्रेडिशनल अप्रोच, और हमने बताया था कि नेक्स्ट क्लास जो होगा उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं आपके सामने ये क्वेश्चंस ले आया हूँ गाइस। टोटल 20 क्वेश्चंस है, जिसमें 10 क्वेश्चंस मैं खुद करके दिखाऊंगा आपको और नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए आप खुद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन इज नितिन इन्वेस्टेड ₹50,000 कैश एंड 5 लाख बाई चेक टू स्टार्ट द बिजनेस। नितिन ने 50,000 रुपीज कैश एंड 5 लाख रुपीज चेक के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब नितिन ने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में? 5,50,000 रुपीज। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एंट्री। आइए देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे गाइस हमने पहले स्टेप में आपको बताया था कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजेक्शन्स में दो अकाउंट कौन से हैं। नॉर्मली सारे ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट होते हैं, बट कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दो से ज्यादा अकाउंट भी हो सकता है, मिनिमम दो अकाउंट रहेंगे और दो से ज्यादा भी अकाउंट हो सकता है। जैसे इस केस में गाइस टोटल 3 अकाउंट है, एक कैश है, दूसरा बैंक है और तीसरा कैपिटल है। करेक्ट, तो यहां पे हम लोग 3 अकाउंट्स लिख देते हैं गाइस। तो सबसे पहला स्टेप हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि उस ट्रांजेक्शन में 3 अकाउंट कौन कौन से गाइस, ये चीजें हमने आइडेंटिफाई कर लिया। पहला कैश था, दूसरा बैंक, तीसरा कैपिटल। नॉर्मली 2 ही अकाउंट आता है, बट इस क्वेश्चन में 3 अकाउंट है, कैश, बैंक, कैपिटल। और स्टेप नंबर 2 में हमने आपको क्या बताया था गाइस? स्टेप नंबर 2 में हमने आपको बताया था कि अब आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है इन्वॉल्व अकाउंट। ये जो अकाउंट इन्वॉल्व है उस ट्रांजैक्शन में, इसको क्लासिफाई करना है पर्सनल में, रियल में या नॉमिनल है। मतलब ये चेक करना है कि ये पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है। तो कैश बताइए क्या है गाइस? अगर हम कैश अकाउंट की बात करें, कैश अकाउंट क्या है गाइस आपका? कैश असेट्स है और गुड्स असेट्स कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। आप क्या करोगे गाइस, रूल्स जो है आप उसको सामने रखेंगे, जो भी रूल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था उसको सामने रखेंगे और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैश जो है वो असेट है और हमने बताया था रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? गुड्स एंड असेट से। तो कैश हमारा क्या है गाइस? रियल अकाउंट है। करेक्ट। अब रियल अकाउंट्स के रूल्स क्या होते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। करेक्ट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप बताओ इस ट्रांजैक्शन में कैश आ रहा है या जा रहा है? इस क्वेश्चन में नितिन क्या कर रहा है गाइस? जो ओनर है वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, कम्स इन हो रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। करेक्ट, कितना अमाउंट है गाइस? 50,000 रुपीज, तो यहाँ 50,000 हो गया। अब आते हैं बैंक अकाउंट। तो बताओ नितिन जो है, ओनर है जो बिजनेस का, वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, चेक भी दे रहा है, तो बैंक बैलेंस हमारे बिजनेस में आ रहा है। तो बैंक अकाउंट भी क्या है गाइस? बैंक भी बिजनेस का असेट्स है। ठीक है, बिजनेस का असेट्स है, मतलब ये रियल अकाउंट है, हमने इसको रियल अकाउंट लिखा। एंड ये भी बिजनेस में कम्स इन हो रहा है गाइस, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसे क्या करेंगे हम लोग? डेबिट कर लेंगे। करेक्ट, ये भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितना अमाउंट? 5 लाख रुपीज। एंड कैपिटल अकाउंट क्या है गाइस? कैपिटल अकाउंट किसको बोलते हैं? ओनर के अकाउंट को। ओनर क्या है गाइस? एक पर्सन है, तो यहां पे पर्सन किससे रिलेटेड होता है? कौन से अकाउंट के अंडर में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। तो यहां हम लोग लिख दिया पर्सनल अकाउंट। करेक्ट,
पर्सनल अकाउंट एकदम विदाउट एनी स्ट्रेस, आपको एकदम सिंपली आपको सॉल्व करना है गाइस। आपको आइडेंटिफाई करना है, रूल्स को सामने रखिए अपने पेज पे और उस रूल्स के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। कैपिटल अकाउंट किसका है? नितिन के अकाउंट को कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। और नितिन क्या है गाइस? यहाँ पर्सन है, तो पर्सन कौन से अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब पर्सनल अकाउंट में क्या चेक करते हैं गाइस? पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये बताओ, नितिन बिजनेस में पैसा दे रहा है या वहां से रिसीव कर रहा है? तो नितिन क्या कर रहा है? इस ट्रांजेक्शन्स में बिजनेस में पैसा लगा रहा है, मतलब बिजनेस में पैसा दे रहा है। गिवर है, क्या है गाइस? वो गिवर है। तो गिवर को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट कर देंगे। हाउ मच? 5, कितना पैसा दिया उसने? 5,50,000। करेक्ट। तो इस तरीके से हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हमने नहीं सीखा है, इसलिए जब फॉर्मेट सीख लेंगे तो ट्रांजैक्शंस को कैसे लिखते हैं वो हम करेंगे। यहां हम लोग बस ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि कैश अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। आइए चलते हैं गाइज अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज ही डिपॉजिटेड ₹5,000 आउट ऑफ कैश इन द बैंक। मतलब नितिन ने क्या किया? बिजनेस में से जो पैसे थे उस 5,000 रुपए को, कैश को किस में डाल दिया? वो बैंक में डाल दिया। करेक्ट, किस में डाल दिया? बैंक में डाल दिया। आइए इसकी एंट्री करते हैं। ये ट्रांजेक्शन्स क्या है पहले इसको सोचो आप गाइस। ट्रांजेक्शन क्या है? नितिन ने कैश को बैंक में जमा कर दिया। नितिन अपना पैसा जमा नहीं किया है गाइस, नितिन ने अपना पैसा नहीं, बिजनेस का पैसा जमा किया है और बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा किए हैं। करेक्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अच्छा, ये एक चीज ध्यान रखिएगा गाइस, क्वेश्चन में जब तक पर्सनल यूज वर्ड नहीं लिखा रहेगा तब तक हम ये मानेंगे कि ओनर जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है वो बिजनेस का ही ट्रांजैक्शन कर रहा है, अपना पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है। तो नितिन यहाँ क्या किया? 5,000 रुपीज बैंक में जमा कर दिया है। तो 2 अकाउंट होगा इसमें, एक कैश अकाउंट, एक बैंक अकाउंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ गाइस एक। अब कैश क्या है? कैश क्या है? असेट्स है गाइस। किसी भी ट्रांजैक्शन से किसी अकाउंट का नेचर चेंज नहीं होता है। कैश अगर असेट है तो हर ट्रांजैक्शन में वो असेट होगा, चाहे वो बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है। बहुत बार क्या होता है गाइस, जैसे सैलरी पे किया गया कैश से, तो पूछा जाएगा ये कैश क्या है, तो बोलते हैं एक्सपेंस है, सैलरी दे रहा है। नहीं, कैश असेट है तो असेट ही रहेगा चाहे ट्रांजैक्शन कोई भी रहे। तो यहाँ कैश क्या है गाइस? असेट है, तो असेट हमने लिख दिया। अब असेट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट हो गया गाइस। एंड रियल अकाउंट में क्या चेक करते हैं हम लोग? कम्स इन गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रियल अकाउंट का रूल्स है। तो अब बताओ कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? नितिन क्या कर रहा है? बिजनेस के कैश को ले जाके बैंक में जमा कर रहा है, मतलब बिजनेस से कैश जा रहा है, गोज आउट हो रहा है। तो जो भी चीजें ये गोज आउट में डिटेल लिख देता हूँ इस ट्रांजेक्शन में, और जो गोज आउट होता है उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहां हम क्या कर देंगे? इसको क्रेडिट। अब आते हैं बैंक में। बैंक में क्या है गाइस? असेट है, तो यहां आप असेट लिख दो। रियल अकाउंट है ये। असेट किसके अंदर आता है? रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। और ये बताइए हमारे बिजनेस, अगर आप पैसे को बैंक में जमा कर रहे हो तो आपके बिजनेस का बैंक बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब बैंक बैलेंस कम्स इन हो रहा है हमारे बिजनेस में। क्या हो रहा है? कम्स इन हो रहे हैं। तो इसे हम क्या कर देंगे? डेबिट। करेक्ट। तो आप देख रहे हो गाइस यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट, और ये हो गया डेबिट। अमाउंट अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट हियर अमाउंट। ₹5,000। करेक्ट। तो यहां पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से एंड बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपीज से। तो इस तरीके से गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थोड़ा सा ये वीडियोस बड़ा बनेगा गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप देखो, आपको समझ में आना चाहिए। वीडियोस बड़ा या छोटा होने से कोई मैटर नहीं करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट वन इज द परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 अगेंस्ट कैश। क्या हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में गाइस? गुड्स परचेज हो रहा है 5,000 का अगेंस्ट कैश। इस ट्रांजेक्शन में गाइस क्या हो रहा है? गुड्स परचेज कर रहे हैं 5,000 का, वो भी कैश में परचेज कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। यहां पे 2 अकाउंट सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे गाइस। 2 अकाउंट कौन कौन सा है यहाँ पे? पहला अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट। कौन सा है? कैश अकाउंट। एंड दूसरा अकाउंट कौन सा है गाइस? परचेज अकाउंट है। परचेज अकाउंट। तो यहां हम परचेज अकाउंट लिखते हैं। करेक्ट। कैश अकाउंट क्या है आपका? असेट है, सिंपल असेट अकाउंट है।
असेट अकाउंट किस में आता है? रियल अकाउंट में आता है, तो हमने रियल अकाउंट लिख दिया। अब हम क्या चेक करते हैं रियल अकाउंट में, कम्स इन या गोज आउट। तो अगर बिजनेस में हम गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश में, मतलब पैसा जा रहा है, गुड्स आ रहे हैं, तो यहाँ कैश क्या हो रहा है गाइस? गोज आउट हो रहा है, करेक्ट। बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको क्रेडिट कर देंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी तरीके से परचेज अकाउंट में भी गाइस, अगर आप देखिए परचेज अकाउंट में भी, परचेज अकाउंट क्या है आपका? एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस है। ये कौन सा अकाउंट होगा? ये नॉमिनल अकाउंट होगा। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को क्या करते हैं गाइस? डेबिट करते हैं। तो यहां हम इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्लियर? परचेज हो जाएगा आपका डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज परचेज्ड अ बिल्डिंग एंड पेड फॉर रुपीज 2,50,000 बाई चेक। क्या हो रहा है? परचेज्ड अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग परचेज हुआ और किससे परचेज किया? ये चेक के थ्रू, मतलब बैंक के थ्रू हमने ये ट्रांजेक्शन किया है 2,50,000 का। आइए इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखते हैं। इसमें दो अकाउंट्स की अगर बात करें गाइस, तो दो अकाउंट जो है, पहला है कैश अकाउंट, सॉरी पहला है बैंक अकाउंट, क्योंकि ये चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है तो बैंक अकाउंट। जब भी चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन होगा गाइस तो हम बैंक मानते हैं उसको। और दूसरा हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट, करेक्ट, बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, अगेन हमने ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या पहचानते हैं? हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि ये जो अकाउंट है वो पर्सनल है या रियल है, नॉमिनल है। तो बैंक क्या है? असेट है, और असेट किसके अंडर में आता है? रियल अकाउंट। तो यहां अपने लिख देंगे रियल अकाउंट, करेक्ट। रियल अकाउंट में क्या चेक करते हैं? सेम थिंग्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गाइस आप एक चीज यहां पे देख रहे होंगे कि मैं सारे क्वेश्चंस में एक ही तरीके का रूल्स लगा रहा हूं। एक ही तरीके का मतलब जो रूल्स अप्लाई करने का मेरा तरीका है वो एक है। मतलब ये 3 जो रूल्स है पर्सनल, रियल, नॉमिनल का, उसको अप्लाई करने का तरीका एक ही है। ठीक है, मैं रूल्स के बेसिस पे ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, ना कि ट्रांजैक्शन के बेसिस पे रूल्स बना रहा हूं। सिंपल बैंक क्या है? रियल असेट्स है, रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट में क्या चेक करते हैं? कम्स इन हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। तो आप बताओ, अगर आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हो तो बिजनेस से पैसा क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है, जा रहा है। अगर ये बिजनेस में बिल्डिंग परचेज किया जा रहा है तो अब गोज आउट होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाउ मच? 2,50,000। तो यहां मैं 2,50,000 लिख दिया। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज द बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग भी क्या है? आपके बिजनेस का असेट्स है। आप असेट्स कैसे हैं? ये ऑलरेडी मैं आपको असेट्स का डेफिनेशंस बताया था कि कोई भी रिसोर्स जिससे 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट जनरेट होता है। तो बिल्डिंग की लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है गाइस, तो ये असेट्स है। और असेट्स है तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा? ये भी रियल अकाउंट हो जाएगा। और मैंने ये भी बोला था कि दोनों पर्सनल हो सकते हैं, दोनों रियल हो सकते हैं, दोनों नॉमिनल हो सकते हैं, एक पर्सनल एक रियल, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बिल्डिंग कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है? अगर बिजनेस में बिल्डिंग परचेज की जा रही है तो बिल्डिंग बिजनेस में आ रहा है, कम्स इन हो रहा है गाइस, तो इसे कम्स इन को क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे जो एंट्री हो गई, बिल्डिंग डेबिट हो गया एंड बैंक क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो इस तरीके से गाइस हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज परचेज गुड्स फ्रॉम मिसर्स हरी एंड कंपनी फॉर रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज कर रहे हैं, किससे? हरी से। अब क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि कैश में परचेज कर रहे हैं या क्रेडिट में कर रहे हैं। तो गाइस जब क्वेश्चन में कैश वर्ड नहीं लिखा है और पार्टी का नाम दिया है तो हम उसे क्या मानेंगे? क्रेडिट। और क्रेडिट मतलब उधार ट्रांजेक्शन मानेंगे। और क्वेश्चन में अगर पार्टी का नाम दिया है और कैश वर्ड अगर लिखा है तो कैश, अगर लिखा है तो कैश ट्रांजेक्शन हो गया। और क्वेश्चन में पार्टी का नाम नहीं दिया है, ना तो कैश वर्ड लिखा है, तो हम क्या मानेंगे? कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। क्यों गाइस? हम अगर इसको क्रेडिट मानेंगे तो कौन से पार्टी को डेबिट करेंगे? इस वजह से इसे क्या मान लेते हैं हम लोग? कैश ट्रांजेक्शन मान लेते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पार्टी का नाम दिया है, मेसर्स हरी रुपीज 1 लाख रुपीज का परचेज कर रहे हैं, कैश वर्ड नहीं लिखा है, तो हम मानेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आइए व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं गाइस इसकी एंट्री क्या होगी। अगर मैं इसकी एंट्री की बात करूं गाइस, तो इसमें 2 अकाउंट कौन कौन सा होगा? एक परचेज अकाउंट होगा, दूसरा मेसर्स हरी होगा। तो मैं यहां पहला अकाउंट लिखता हूं, परचेज अकाउंट। परचेज क्या है आपका? कौन सा अकाउंट है? परचेज क्या है? आपके बिजनेस का एक्सपेंस है गाइस, नॉमिनल अकाउंट है। एंड अच्छा, कुछ बुक्स में गाइस एक चीज और को बता दूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको
बहुत से बुक्स में परचेज को गुड्स मानते हैं और गुड्स को असेट मान के सॉल्व करते हैं, उसमें भी आंसर आपका सेम आएगा। बट एक्चुअल में परचेज को गुड्स मानना गलत है, बिकॉज अगर आप उसको गुड्स मानते हैं गाइस, अगर गुड्स मानेंगे तो फिर गुड्स असेट्स हो गया गाइस, एंड असेट अगर हो गया तो उसको असेट में लिखना चाहिए, बट लिखते कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो ये बेसिकली आपका एक एक्सपेंसेस है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो गुड्स कंज्यूम हो चुका है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम हो जाएगा। और अगर मान लो कोई गुड्स की वैल्यू बच जाती है, जो परचेज किए हैं वो अगर स्टॉक बच जाता है, वो असेट होता है आपका। तो ये परचेज हम एक्सपेंस मान के सॉल्व करेंगे, और ये नॉमिनल अकाउंट है, एंड नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंड मेसर्स हरी क्या है गाइस, कौन सा अकाउंट है, मेसर्स हरी पर्सन है गाइस, तो कौन सा अकाउंट होगा, ये पर्सनल अकाउंट होगा। और ये बताइए पर्सनल अकाउंट में क्या चेक करता है, रिसीवर या गिवर। तो बताओ मेसर्स हरी से अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, हम मतलब बिजनेस गुड्स अगर परचेज कर रहे हैं, तो मेसर्स हरी क्या कर रहा है, बिजनेस में गुड्स दे रहा है या वहां से कुछ पा रहा है, दे रहा है, गिवर है, क्या है ये, गिवर है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। आप देख पा रहे हो गाइस, हर ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो इसमें परचेज कितना हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंड मेसर्स हरी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब देखते हैं अमाउंट कितना था, आप ट्रांजेक्शन में देख लीजिए, जो भी अमाउंट होगा वहां हम मेंशन कर देंगे। कितना अमाउंट था, 1 लाख रुपीज, तो वहां 1 लाख रुपीज लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000, 50,000 रुपए का गुड्स सोल्ड किया है, और किसमें सोल्ड किया है, कैश में। आइए देखते हैं इसकी एंट्री क्या हो जाएगी गाइस। यहां पे जो अगर दो अकाउंट की अगर बात करें, तो दो अकाउंट जो हो जाएगा, दैट इज द कैश अकाउंट। एक कैश अकाउंट होगा गाइस, और दूसरा होगा सेल्स अकाउंट। दूसरा कौन सा होगा, सेल्स अकाउंट। यहां सेल्स लिख लीजिए, ठीक है, दूसरा होगा सेल्स अकाउंट। कैश क्या है, सेम थिंग सर, असेट है। कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा। क्या चेक करते हैं रियल अकाउंट में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन और गोज आउट चेक करते हैं। तो अगर सेल कर रहे हैं, अगर हम कोई भी चीज सेल कर रहे हैं, तो पैसा क्या होगा, आएगा हमारे पास। तो कम्स इन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ हमने लिखा कम्स इन, और कम्स इन को क्या करते हैं गाइस, डेबिट करते हैं, हमने यहाँ डेबिट कर दिया। एंड सेल्स अकाउंट क्या है आपका, इनकम है गाइस। कौन सा अकाउंट होगा, इनकम, नॉमिनल अकाउंट होगा। एंड नॉमिनल अकाउंट में इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट। मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ गाइस, ट्रांजैक्शंस में जो भी अमाउंट होगा आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो हम बस अभी तक यही फोकस कर रहे हैं गाइस कि हम ये पहचान सके कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ कैश डेबिट हो गया, एंड सेल्स अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। क्वेश्चन नंबर 7, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मेसर्स रमेश एंड कंपनी 25,000। मतलब 25,000 रुपीज का गुड्स हमने रमेश एंड कंपनी को सेल किया है क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब उधार में। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं गाइस। यहाँ पे दो अकाउंट जो होगा, एक होगा आपका सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने सेल किया है, तो एक होगा आपका सेल्स अकाउंट, एंड दूसरा होगा रमेश एंड कंपनी, करेक्ट। दूसरी अकाउंट होगी रमेश एंड कंपनी। नो इश्यू, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेल्स क्या है गाइस, सेल्स आपके बिजनेस का इनकम है, इनकम लिख दीजिए। सेल्स इनकम है गाइस, इनकम लिख देंगे। और इनकम को क्या करते हैं गाइस, इनकम है तो कौन सा अकाउंट होगा, पहले ये पहचान लो, नॉमिनल अकाउंट होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। जो भी अमाउंट होगा ट्रांजैक्शंस में वो हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। रमेश एंड कंपनी क्या है, ये फॉर्म का नाम है, रमेश एंड कंपनी फॉर्म का नाम है। ये गाइस आर्टिफिशियल पर्सन है, मैंने बताया था कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म का जो नाम रहेगा वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएगा। और वो कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ। तो यहाँ हम लिख देंगे यहाँ पे इसको पर्सनल अकाउंट, करेक्ट, पर्सनल अकाउंट। पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या चेक करता है, रिसीवर या गिवर। तो बताओ अगर हम गुड्स रमेश को सेल कर रहे हैं, तो रमेश क्या कर रहा है, रमेश एंड कंपनी क्या कर रहा है, हमारे बिजनेस से गुड्स रिसीव कर रहा है, तो वो क्या है, रिसीवर है गाइस। तो यहाँ रिसीवर, और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट, क्लियर। तो यहाँ रमेश एंड कंपनी डेबिट हो जाएगा गाइस, और सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में। अब बोल रहा है मेसर्स रमेश एंड कंपनी रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000 बीइंग डिफेक्टिव।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा है, रमेश एंड कंपनी ने गुड्स को रिटर्न कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटर्न कर दिया। आइए देखते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी गाइस, इसमें दो अकाउंट कौन सा होगा, एक सेल्स रिटर्न होगा और एक रमेश एंड कंपनी। सिंपल है गाइस, इस ट्रांजेक्शन में सेल्स रिटर्न हो रहा है और इसके पहले वाले ट्रांजेक्शन में सेल हुआ था और इसमें क्या हो रहा है, सेल रिटर्न, इसी का उल्टा हो रहा है, तो एंट्री में क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। चलिए देखते हैं, इसमें एक अकाउंट हो जाएगा गाइस सेल्स रिटर्न, करेक्ट, और दूसरा अकाउंट क्या है, रमेश कंपनी, ठीक है, दो अकाउंट हो गया। सेल्स क्या है गाइस आपका, सेल्स, अगर सेल्स इनकम है तो सेल्स रिटर्न क्या है, इनकम को कम करने वाला आइटम है, मतलब आप एक्सपेंस बोल सकते हो इसको, ठीक है। सेल्स अगर इनकम है तो सेल्स रिटर्न क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस हो गया, नुकसान हो गया आपका, उसने गुड्स वापस कर दिया आपको, एक्सपेंस हो गया। सेल्स अगर आपका इनकम है तो सेल्स रिटर्न एक्सपेंस होगा, ठीक है। कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। एंड नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया, जो भी अमाउंट होगा 5000 आई थिंक था, तो हम 5000 लिख देंगे। रमेश एंड कंपनी क्या है, पर्सनल अकाउंट है, करेक्ट, पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन है। इसमें क्या चेक करेंगे, रिसीवर या गिवर, तो इस ट्रांजेक्शन में रमेश एंड कंपनी गुड्स वापस दे रहा है बिजनेस को, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रमेश एंड कंपनी गिवर है, क्या है इस ट्रांजेक्शन में, गिवर है, तो गिवर को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा एंड रमेश एंड कंपनी क्या हो जाएगा इस क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर है। और सेल्स वाले एंट्री में, इसके पहले वाले एंट्री में क्या हुआ था, रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स हुआ था, इसमें उल्टा हो गया, सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया, रमेश एंड कंपनी क्रेडिट हो गया, करेक्ट गाइस। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत ही आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में पूछे गाइस, मैं क्लियर करने की ट्राई करूंगा। क्वेश्चन इज नंबर इज 9, गुड्स रिटर्न बाय मेसर्स रमेश एंड कंपनी रिटर्न टू मेसर्स हरि एंड कंपनी एट कॉस्ट प्राइस ₹4000। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बोल रहा है कि जो रमेश एंड कंपनी ने हमको गुड्स वापस किया था, उस गुड्स को हमने हरि एंड कंपनी को वापस कर दिया। हरि एंड कंपनी कौन है, जिससे हम गुड्स उधार में लिए थे, उसको हमने वापस कर दिया, क्लियर। मान लो हरि से हमने गुड्स खरीदा था, उसको सेल किसको किया था गाइस, रमेश एंड कंपनी को, रमेश एंड कंपनी ने हमको गुड्स वापस किया, हमने किसको वापस कर दिया, हरि एंड कंपनी को हमने वापस कर दिया। तो यहाँ पे गाइस क्या हो जाएगा, इसमें दो अकाउंट कौन सा हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें ट्रांजेक्शन 5000 का होगा या 4000 का, क्वेश्चन इज 5 का हो गया 4 का, आंसर इज 4000 का, क्योंकि हमने वापस जो हरि एंड कंपनी को किया वो 4000 किया, क्योंकि हमने हरि से लिया 4000 का था, रमेश को बेचा था 5000 रुपए का, इसलिए इस क्वेश्चन में लिखा है कि जो गुड्स रिटर्न किया गया रमेश एंड कंपनी, कितने का गुड्स रिटर्न किया रमेश एंड कंपनी ने, 5000 का, उसको हमने किसको वापस कर दिया गाइस, हरि एंड कंपनी को, कितने में, 4000, उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 4000, तो हम एंट्री करेंगे 4000 से, ठीक है। आते हैं व्हाइट बोर्ड पे गाइस, एक हो जाएगा परचेज रिटर्न, हरि एंड कंपनी से जो गुड्स हमने परचेज किया था उसको वापस कर दिया, तो एक हो जाएगा हरि एंड कंपनी, एंड नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा आपका परचेज रिटर्न, क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं हरि एंड कंपनी पे गाइस, हरि एंड कंपनी की अगर बात करें तो हरि एंड कंपनी क्या है हमारा, हरि एंड कंपनी क्या है, एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, पर्सन है तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल, क्योंकि भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस है, एक फर्म है, पर्सनल अकाउंट हो गया। एंड हरि एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है गाइस। अब बताओ हरि एंड कंपनी रिसीवर है या गिवर है, हम गुड्स मतलब हम बिजनेस, हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को हरि एंड कंपनी को वापस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हरि एंड कंपनी रिसीवर हो गया गाइस, क्या हो गया, रिसीवर हो गया, और रिसीवर पे क्या करते हैं, अपने डेबिट करते हैं, अमाउंट जो भी होगा आप लिख लेंगे गाइस, नो इशू। एंड परचेज रिटर्न की अगर बात करें गाइस, तो परचेज हम जो किए थे वो मेरे लिए एक्सपेंस है, तो परचेज रिटर्न जो है वो एक्सपेंस को कम कर रहा है, मतलब इनकम है गाइस, आप इनकम मान सकते हो इसको। एंड इनकम है तो कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं एंड इनकम को क्रेडिट करते हैं गाइस। तो इस तरीके से हरि एंड कंपनी डेबिट हो जाएगा गाइस, एंड परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज व्हाट, पेड सैलरी टू स्टाफ बाई चेक ₹15,000, सैलरी पे हो रहा है गाइस कितने का, हम लोग चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं 15,000 रुपीज का। आइए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं गाइस, एंट्री को करते हैं, तो एक अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे सैलरी अकाउंट, ठीक है, एंड दूसरा अकाउंट हो जाएगा गाइस, चूंकि चेक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट हो गया, ठीक है। और अगर मैं सैलरी की बात करूँ गाइस, तो सैलरी क्या है बिजनेस का,
एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस कौन से अकाउंट के अंदर आता है, अंतर्गत आता है, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल में एक्सपेंस को क्या करते हैं गाइस, डेबिट करते हैं। तो यहाँ हमने डेबिट कर दिया, इट्स ओके। बैंक की बात आती है, बैंक क्या है, असेट है, ठीक है। कौन सा अकाउंट होगा, असेट कौन से अकाउंट के अंतर्गत आता है गाइस, रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। यहाँ रियल अकाउंट लिख दीजिए। और रियल अकाउंट में क्या चेक करते हैं, कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है। तो सैलरी अगर हम चेक के थ्रू पे कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस से क्या हो जाएगा, पैसा जाएगा। सिंपल है, मान लो मेरा बिजनेस है, मैं सैलरी पे कर रहा हूँ चेक के थ्रू, तो हमारे बिजनेस से क्या होगा, बैंक बैलेंस से पैसा जाएगा, मतलब बैंक अकाउंट कम होता जाएगा। गोज आउट हो रहा है गाइस, तो गोज आउट होगा तो क्या करेंगे, गोज आउट होगा तो क्रेडिट करेंगे, करेक्ट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। गाइज आपने देखा कि हमने किस तरीके से क्वेश्चंस को एनालाइज किया। सबसे पहले जो स्टेप्स आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था वही हमने फॉलो किया है। सबसे पहले 2 अकाउंट आइडेंटिफाई किया, और किसी किसी ट्रांजेक्शन में 2 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम ट्रांजेक्शन में आपको 2 ही अकाउंट देखने को मिलेगा। फिर उसको हमने क्या किया, स्टेप नंबर 2 में उसको क्लासीफाई किया, ये देखा कि वो पर्सनल अकाउंट है, रियल है या नॉमिनल है। फिर उसके बाद अगर पर्सनल है तो पर्सनल का रूल्स लगा दिया, रियल है तो रियल का रूल्स लगा दिया, एंड नॉमिनल है तो नॉमिनल का रूल लगा दिया, करेक्ट गाइस। और डेबिट एंड क्रेडिट कर दिया। हमने देखा हर ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ट्रेडिशनल अप्रोच। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।